अदरक चाय का स्वाद बढ़ाने से लेकर के सर्दी, जुखाम, वेट लॉस आदि न जाने कितनी बीमारियों में कितनी लाभकारी है। इसके औषधीय गुणों की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। इसके औषधीय गुणों की हम बात करने लग जाएं तो न जाने कितना समय चाहिए, पर यदि आप इसे उगाने की सही विधि जानते हैं तो मात्र 100-200 ग्राम अदरक से ही आप किलो के किलो अदरक उगा सकते हैं अपने घर पर, अपने गार्डन में, गमलों में बहुत आसानी से अदरक उगा सकते हैं। और 100% ऑर्गेनिक अदरक। बस आपको आवश्यकता पड़ेगी थोड़ी सी पेशेंस की और थोड़ी सी गाइडेंस की। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप थोड़े से अदरक से ढेर सारे अदरक अपने घर में ही उगा सकते हैं, और आपको क्या करना चाहिए कि लगातार आपको ये शुद्ध ऑर्गेनिक अदरक अपने घर से ही मिलता रहे। मैं आपको बताऊंगी बाजार वाले इन अदरक से अपने कंटेनर में ढेर सारे अदरक उगाने के सरल सी विधि। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ताकि अदरक उगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अदरक को आपको कैसे उगाना है और इसको उगाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो अदरक साल भर हमें मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, मिल जाता है, लेकिन हमारे घर में उगाए एकदम ताज़े शुद्ध ऑर्गेनिक अदरक की बात ही कुछ और है। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई भी उगा सकता है। एक नौसिखिया, एक बिगनर भी आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकता है। तो अदरक लगाने का सबसे उत्तम समय जो होता है अप्रैल से लेकर के जून तक होता है, लेकिन जैसा कि अभी हमें मार्केट में पूरे साल ही उपलब्ध रहता है अदरक, तो अब हम कभी भी हमारे गार्डनिंग में लगा सकते हैं। जैसा कि देखिए, सर्दियों में अदरक वैसे लगाया नहीं जाता है, और अभी सर्दियां चल रही है, दिसंबर आरंभ हो चुका है, और देखिए मेरे पास ये अदरक पड़े हुए हैं, और इन अदरक में ये देखिए इस तरह से ये आइज़ आ रहे हैं। तो इन आइज़ वाले अदरक को मैं बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकती हूँ। और यहाँ पर यही चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अदरक को स्प्राउट करने के लिए बहुत सारी सीक्रेट विधि, बहुत नए नए तरीके आपको बताए जाते हैं, लेकिन जब आपके पास अदरक हो और अदरक हो, हल्दी हो, जब उनमें इस तरह से आंखें आने लग जाती है, इसको आइज़ भी बोलते हैं, तो ये जब निकलने लग जाए तब आप इसे ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसे ग्रो कैसे करना है, तो इसके लिए या तो आप इसका सीडलिंग बना लीजिए और फिर आप इसे लगाइए, या आप डायरेक्ट लगा सकते हैं जिस भी कंटेनर में आप लगाना चाहते हैं। लेकिन आपके पास यदि इस तरह से आइज़ वाले अदरक नहीं हैं, तब आपको क्या करना है, तो आपको इसे स्प्राउट करने के लिए किसी भी गीले कपड़े में बांध करके कुछ दिन आपको रख देना है। तब ये इस तरह से आपके अदरक में भी इस तरह से आइज़ आ जाएंगे। तो उस विधि में आप जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमें अदरक मिल रहे हैं उनमें इस तरह से आइज़ दिख रहे होंगे, आइज़ आ रहे हैं। आप जो भी शॉप पे अदरक लेने जाते हैं तो इस तरह के अदरक आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। तो कुछ अदरक आप इस तरह से ले सकते हैं और उनको आप ला करके अपने गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। ये जो अदरक है इसे हमें डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अदरक बहुत जल्दी इनमें फंगस लग जाते हैं, और आपको अदरक की हार्वेस्टिंग 6 से 8 महीने में मिल जाएगी। और देखिए, मैं तो इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर्स में भी अदरक के, जैसे ही मुझे ये इस तरह के इसके राइजोम्स में आइज़ दिखते हैं तो मैं किसी भी कंटेनर में ला करके रख देती हूँ, और इस तरह मुझे कंटिन्यूएशन में अपने छत से ही अदरक मिलते रहते हैं। क्योंकि अगर मैं बड़े कंटेनर तैयार करने का वेट करती रहूँगी, प्रतीक्षा करूँगी कोई कंटेनर खाली हो, तो मैं लगा ही नहीं पाऊँगी। इसलिए जब मुझे इस तरह के आइज़ वाले अदरक मिलते हैं तो मैं इन्हें इस तरह छोटे छोटे कंटेनर्स में ला के लगा लेती हूँ। देखिए, और अदरक की हार्वेस्टिंग हमें 6 से 8 महीने में मिलेगी। ये देखिए, इसमें भी मैंने लगा रखा है। यहाँ पे आप देखिए, ये एक और छोटा सा पैकेट है, इसमें भी लगा रखा है, और देखिए इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो अब हम अदरक लगाएं उससे पहले, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसकी मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। छोटे कंटेनर में भी हमें ठीक ठाक हार्वेस्टिंग मिलती है या नहीं, ये हमें देखना है। तो ये हार्वेस्टिंग मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी डिसाइड कर पाएँ कि छोटे कंटेनर में आपको लगाना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर हमें लगाने के बाद हमें इसमें से कुछ मिलेगा नहीं तो फिर हमें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, मैंने एक राइजम्स का छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दिया था, और अभी मैं आपके सामने इसे हार्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत बरसात हो रही है, तो इसलिए मैंने इसमें पानी देना काफ़ी दिनों से बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी ये मिट्टी गीली हो गई है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ तूफान के कारण से
बरसात का बहुत प्रभाव है तो ये मिट्टी गीली हो गई है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एक टुकड़े अदरक से यहाँ पर बना हुआ है अदरक अच्छा खासा मुझे जो दिख रहा है, ये देखिए। और मिट्टी गीली है इसलिए इसको हार्वेस्ट करने में समय लग रहा है, तो मैं इसे पहले हार्वेस्ट करके फिर आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने हार्वेस्ट किया, ये देखिए इतनी मिट्टी निकली। और ये देखिए ये इतने छोटे से गमले में इतने सारे अदरक हैं, इसमें अभी मिट्टी गीली है तो देखिए मैं इसे वॉश करके भी आपको दिखा सकती हूँ। तो देखिए कितने सारे अदरक यहाँ कहीं से हमें मिल जाएगा। मैंने इसको जो पुराना अदरक जिससे मैंने ये ग्रो किया है वो अदरक भी यहीं पे होगा। ये बस एक टुकड़ा मैंने ऐसे लगाया था, देखिए। तो ये टुकड़ा एज इट इज है, लेकिन इसके साइड में देखिए कितने सारे अदरक इसने निकाल दिए और ये इतने सारे अदरक हो गए। तो देखिए इतने सारे अदरक आपको अब ये आप सोचिए ये एक इस टुकड़े से इतने सारे अदरक हमें मिल गए। वो भी ना तो मैंने कोई बड़ा सा कंटेनर लिया, ना मैंने बहुत अच्छी मिट्टी तैयार की थी। मैं आपको दिखा दूंगी, मेरी मिट्टी वैसे ऑलरेडी बहुत भुरभुरी है, इसलिए बहुत अधिक मिट्टी तैयार करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है मुझे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सॉइल मिक्स है। और ये कंटेनर आप देखिए एकदम फ्री का ये छोटा सा कंटेनर है, और ये एक छोटा सा टुकड़ा जिसका आप पैसा भी नहीं समझ सकते कि कितना रुपए का भी होगा ये। तो देखिए इतने छोटे से टुकड़े से आपको इतनी सारी अदरक मिल गई है। तो इस तरह से आपको अदरक लगाना है। तो अब आज हम अदरक जो लगाएंगे उसके लिए आपको सॉइल मिक्स तैयार करनी है। सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए ये देखिए ये मैंने नॉर्मल मिट्टी ली है हमारे गार्डन की, और मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। ये देखिए बरसात के कारण यहाँ पर सभी मिट्टी गीली है, और आप देख रहे हैं ये मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है एकदम। यदि आपकी मिट्टी सख्त है तो आप उसमें 1 से 2 मुट्ठी रेत चाहे तो मिला सकते हैं। आज तक मैंने रेत नहीं मिलाया है। और उसके साथ ये देखिए ये मेरा लीफ कंपोस्ट है, वो मैं मिलाती हूँ, जिसके कारण से मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी बनी रहती है। तो ये मैंने 1/3 इसमें ये लीफ कंपोस्ट ले लिया है, उतना ही मैंने इसमें ये गोबर की खाद मिला ली है। और जब आप अदरक को डायरेक्ट बो रहे हैं, जैसे कि मैं अदरक को अभी ये डायरेक्ट लगा रही हूँ, मैं सैपलिंग इसकी तैयार नहीं कर रही हूँ। यदि आप इसकी सैपलिंग तैयार करते हैं तो आपको सीडलिंग मिक्स बनाना पड़ेगा, जिसे आप कोकोपीट या गोबर की खाद और मिट्टी 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद आप ले सकते हैं, या 50% कोकोपीट और 50% गोबर की खाद, इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले करके आप सीडलिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। और उसमें पहले आप सीडलिंग तैयार करेंगे। ये जो हमारी अदरक है इनका आपको सीडलिंग तैयार करना है, पर मैं सीडलिंग नहीं तैयार करती हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लगाती हूँ। तो इसलिए इसमें आप फंगीसाइड के लिए यदि आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करती हूँ उपयोग। तो ये देखिए मैं अदरक लगाने के लिए हल्दी का उपयोग करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फंगीसाइड होता है, मेरे अदरक के राइजोम्स को फंगस लगने से बचाएगा। तो इसलिए मैंने ये तैयार कर लिया। सॉइल मिक्स हमारा तैयार हो गया है। देखिए ये जो राइजोम्स आपको लेने हैं वो कम से कम थोड़े बड़े साइज के राइजोम्स होने हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर ये आँख आ रही है, इसकी आइज आ रही है तो यहाँ से इतना छोटा हमें लेना है, हमें बड़े बड़े राइजोम्स ही लेने हैं। देखिए इस तरह से कम 50 ग्राम 100 ग्राम का आपके पास अदरक होना चाहिए। और अदरक जो है मेच्योर अदरक होगा। देखिए ये इस तरह की आइज आई है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी मेच्योर है, लेकिन बिना आइज वाले अदरक को ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ये इसकी स्किन है ब्राउन वाली, ये ब्राउन होनी चाहिए, डार्क ब्राउन। एकदम नया अदरक या सॉफ्ट स्किन वाला अदरक नहीं होगा, क्योंकि वो आप मिट्टी में डालेंगे, आप उसे मिट्टी में डालेंगे उसमें फंगस लग जाएंगे। तो इसलिए आपको इस तरह का ही अदरक लेना चाहिए। तो ये देखिए जो भी आइज आ रखे हैं ये लिया। और जहाँ से भी अदरक आप कट करते हैं तो यहाँ पर आपको इसको आपके अदरक में फंगस ना लगे, इसके लिए आपको इसे इस तरह से एलोवेरा लगा देना है, ताकि आपके ये राइजोम्स जो हैं वो खराब ना हो। और इसे अब लगाना है। अब लगाना कैसे है तो देखिए, इसके लिए यदि आप चाहें तो बड़ा कंटेनर ले सकते हैं। जितना बड़ा कंटेनर लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा।
इस तरह का बहुत बड़ा कंटेनर ले सकते हैं, तो इसमें आप 5 से 6 राइजोम्स आसानी से लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैं इस छोटे वाले कंटेनर में लगाने जा रही हूँ, और इसमें बस पहले से एक लगा हुआ है क्योंकि उस समय मेरे पास एक था। तो और इसमें थोड़ी सी सॉइल मिक्स जो मैंने अभी तैयार की है वो मिला दूंगी। ये ऑलरेडी मेरा सॉइल मिक्स बना हुआ है, इसी में मैं लगा रही हूँ ये राइजोम्स, क्योंकि ये जो पौधा मैंने लगाया था ये नहीं चल रहा है, तो मैं इसमें ही लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसमें से ये एक राइजोम्स को मैंने यहाँ ऐसे मिट्टी में आपको डाल लेना है और फिर मिट्टी को ढक देना है। उसके बाद आपके ये सैपलिंग अपने आप इस तरह से सैपलिंग तैयार होगी। और आप यदि सैपलिंग बना के लगा रहे हैं तो जब आपका सैपलिंग 1 महीना से 2 महीने का इस तरह से हो जाए तब आप इसे अब निकाल करके बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये लगाना है। तो इसमें मैंने 2 राइजोम्स को लगा दिया है। और मेरा जो सबसे फेवरेट विधि है लगाने का इस तरह की थैलियों में, देखिए ये इस थैली में से अभी मैंने हल्दी हार्वेस्ट की थी, और इसको देखिए मैंने नीचे पूरा किचन वेस्ट से भर दिया है। पहले सूखे पत्ते, एक लेयर मिट्टी, और फिर ये हमारे किचन वेस्ट, 1 से 2 दिन का किचन वेस्ट मैंने उससे भर दिया। और अब इसमें मैं जो भी किचन वेस्ट है वो तो डाला ही है, और ये इससे निकले हुए ये जो सूखे अदरक के पत्ते हैं ये भी मैं डाल दूंगी, क्योंकि अदरक के पत्ते हो या हल्दी के पत्ते, ये हमारी मिट्टी में किसी भी प्रकार के रोग को लगने से रोकता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको इनके पत्ते अपने मिट्टी में वापस पुनः उपयोग में ले लेना चाहिए। और फिर अब हम जो भी हमने सॉइल मिक्स तैयार किया है उसको इसमें भर लेना है। और देखिए इन थैली में लगाने से क्या होता है, और किचन वेस्ट में ये इन्हें लगाने से हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो हमने जो अभी ये भरा है, देखिए ये थैली इसी तरह से भर गया हमारा। मैं इसमें से भी मिट्टी डाल देती हूँ, तो ये मेरी थैली इस तरह से भर गई है। इस तरह से ये जो हमारी थैलियाँ हैं ये देखिए भर जाती है। और जब हम इसमें अदरक लगा देंगे तो जब धीरे धीरे ये किचन वेस्ट जो हमने भरा है वो नीचे जाएगा, तो फिर से हम उसके ऊपर मिट्टी और चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके लिए भी ये एक राइजोम्स ले लिया है। जब बड़े कंटेनर में हम लगा रहे हैं तो हमें बड़े बड़े राइजोम्स लेने होते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे छोटे कंटेनर में लगा रही हूँ तो छोटा ही राइजोम्स ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर, और इस राइजोम को आपको इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और इसे ढक देना है। और राइजोम्स में मैंने एलोवेरा लगा दिया है। तो देखिए ये दोनों कंटेनर में मैंने एक एक राइजोम्स डाल दिए हैं, और मैं ये एक और राइजोम्स डाल रही हूँ। तो 2 राइजोम्स इसमें मैंने डाल दिया है कि कहीं कोई एक खराब हो जाएगा तो एक स्प्राउट हो जाएगा। और इतने छोटे कंटेनर्स के लिए हमें एक ही राइजोम्स काफ़ी होता है, और बहुत अधिक गहराई भी नहीं चाहिए आपको अदरक लगाने के लिए। 10 इंच तक का कंटेनर आपके लिए बहुत होता है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने दोनों लगा दिए, और पानी नहीं दूंगी क्योंकि आप मौसम देख रहे हैं एकदम बादल घने लगे हुए हैं, कि यदि आप देख पाए तो मौसम देखिए एकदम घने बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, और मेरी मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट है तो अंकुरन तो हो ही जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने अदरक लगा दिए। इन्हें लगाने के कम से कम 1 महीने बाद इस तरह से हमारे अदरक में छोटी सी स्प्राउट आती है, और फिर ये इस तरह बड़े होने लग जाते हैं। इनमें स्प्राउट आने में समय लगेगा अभी, और फिर इस तरह से अदरक के पौधे तैयार हो जाएंगे। और आप अदरक ही नहीं, इनके पत्तों को भी तोड़ करके यदि अपने चाय में डाल देते हैं या किसी तरह का काढ़ा का उपयोग करते हैं तो उसमें इसके पत्तों का उपयोग करते तो अदरक का ही स्वाद आएगा आपको। तो इनके पत्तों का भी हम उपयोग में ले सकते हैं। और पौधे लगने के बाद बस आपको बहुत अधिक इसमें कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने बाकी प्लांट्स में दे रहे हैं वही लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे दे देना है आपको। और 6 से 8 महीने बाद आपको इतने अच्छे अदरक हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। चलिए अब इस अदरक को हम थोड़ा वॉश करके लाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितना अदरक हुआ है। तो ये देखिए
इतनी सारी अदरक ये हार्वेस्ट हो गए। मिट्टी भी मैं धो के आपको दिखा रही हूँ, देखिए। और मैं लेके आई थी एक छोटा सा टुकड़ा, इससे भी छोटा टुकड़ा मैं लेके आई। देखिए कितनी अच्छे अदरक मुझे मिल गए। इतने छोटे से टुकड़े से इतने सारे अदरक मिल गए हैं मुझे, और वो भी एकदम 100% ऑर्गेनिक अदरक मिले हैं। तो इस तरह से अदरक बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, और आवश्यक नहीं है कि आप बड़े कंटेनर ही लीजिए, छोटे छोटे कंटेनर लीजिए। लगातार आपको अदरक चाहिए तो हर 3 से 4 महीने के गैप पर इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर्स में आप रखते जाइए। देखिए मेरा ये एक अभी ये हार्वेस्ट हुआ है, 1 से 1.5 महीने बाद ये हार्वेस्ट हो जाएगा। और फिर मैंने इधर भी लगा दिए, और इस तरह से और भी लगे हुए हैं अदरक। तो इस तरह के सिंपल गार्डनिंग करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और बिना किसी स्पेशल ट्रिक, विधि, झंझट के आप इतना अच्छा अदरक उगा सकते हैं। तो ये सब सरल विधि जानने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको पसंद आया होगा। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अदरक लगाने के संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।